नमस्कार मेरे भाई। 10वीं पास बच्चा अब एयरफोर्स में जा सकता है। अरे सर 10वीं पास से कब से जाने का, इसमें तो 12वीं पास बच्चा जाता है। जी हाँ, एयरफोर्स में दो बड़ी ऐसी वैकेंसी जिसमें 10वीं पास बच्चा जा सकता है एयरफोर्स में। एयरफोर्स ग्रुप सी और दूसरी होती है एयरफोर्स नॉन कॉम्बैटेंट। नॉन कॉम्बैटेंट वाली वैकेंसी अभी चल रही है और एयरफोर्स में जो ग्रुप सी वाली पोस्ट है वो आपका फरवरी के लास्ट या मार्च तक, हमेशा मार्च में आती है, तो मार्च तक ही वो आपको देखने को मिल जाएगी। ये साल में 2 बार आती है। पहली आती है आपका फरवरी मार्च में और फिर आती है अगस्त सितंबर में। तो तैयारी अपनी शानदार रखिए और अपने सपने को साकार करने के लिए आज से ही जुड़ जाइए। इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 23 फरवरी है, तो अपना फॉर्म आराम से भरें। क्या है इसका फॉर्म, कैसे भरेंगे, सिलेबस क्या है, आयु क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, योग्यता क्या है, परीक्षा कैसी होगी, वेतन कैसे मिलेगा, सारी बातें मैं करने वाला हूं। तो वीडियो आपकी बहुत शानदार होने वाली है, तो वीडियो में प्यार दीजिएगा और अच्छे से चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो चलिए जानते हैं आज की वैकेंसी के बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल A to Z। जी हाँ, वैकेंसी का नाम क्या है सर? वैकेंसी का नाम है इंडियन एयरफोर्स नॉन कॉम्बैटेंट वैकेंसी इनटेक 2026। जी हाँ, वर्दी पहनने का सबसे आसान और तेज और हिडन तरीका, क्योंकि इस वैकेंसी के बारे में कोई नहीं जानता है। क्योंकि बाकी सारी वैकेंसीज ऑनलाइन आती है तो सरकारी रिजल्ट बाकी सारी वेबसाइट पर भी आ जाते हैं। ये आपकी आती है ऑफलाइन वैकेंसी, तो वेबसाइट पर ज्यादातर देखने को नहीं मिलती क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के द्वारा आपको रिलीज की जाती है न्यूज़पेपर के माध्यम से। इसमें यहां पर क्वालिफिकेशन 10वीं पास मांगी जाती है। इसकी हाइट 1.52 अगर आप लोगों की है तो आप भर सकते हैं, या इससे ऊपर है तो बहुत गोल्डन चांस है। 1.52 से नीचे नहीं होनी चाहिए। बाकी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 23 फरवरी है। इसका नोटिफिकेशन कंप्लीट मैंने वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, अप्लाई लिंक के नाम से, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो फॉर्म आपको भरना होता है, आप ढूंढते रहते हो कहां से डाउनलोड करूं कहां से, मैंने वहां पर डाल रखा है, डाउनलोड कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी डाल रखा है, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए जानते हैं, ये भर्ती जो है बाकियों से थोड़े अलग है। बोलो क्यों सर? देखिए, बाकी एयरफोर्स की जो भर्ती है वो 1 साल कम से कम लग जाता है उनमें, इस भर्ती को प्रक्रिया को कंप्लीट करने में। लेकिन इसमें आवेदन से ज्वाइनिंग तक 4 से महीने के अंदर सारा काम ये लोग करा देते हैं। मुकाबला ये है, कंपटीशन तगड़ा है। जनवरी के अभाव में, मतलब जो जानकारी इसमें लोगों को कम होती है, इस अभाव के कारण कम भीड़ होती है और आसान चयन है। तो सबसे अच्छी बात है कि कम भीड़ है इसके अंदर, तो भाई सिलेक्शन आसान है। यहाँ पर चयन प्रक्रिया, लिखित परीक्षा होगी, उसी दिन फिजिकल कराएंगे, उसी दिन ट्रेड टेस्ट, सब कुछ एक ही दिन में होगा। तो भाई तैयारी बेहतर लेकर चलेंगे। अभी से रनिंग करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दे, मॉर्निंग में वॉक वगैरह करोगे तो आप क्लियर कर लोगे। बाकी जिनको चश्मा या कम हाइट वाले बच्चे, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पर चश्मे वाले बच्चे भी चल जाते हैं। सबसे बड़ी बात, आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी, अगर 2 जुलाई 2005 से 2 जनवरी 2009 के बीच में आती है तो आप कांग्रेचुलेशन, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और सिलेक्शन भी ले सकते हैं, क्योंकि 10वीं पास भर सकते हैं। बस सुपर एक बात, लड़कियां नहीं भर सकती। आए दैया रे दैया, ये क्या हो गया? तो भैया लड़कियां फॉर्म नहीं भर सकती, ये थोड़ा दिक्कत हो गया गुड़िया। और दूसरी बार लड़के भर सकते हैं, पर अगर आप शादीशुदा हो तो बिल्कुल नहीं भर सकते, क्योंकि अविवाहित पुरुष ही यहाँ पर अवेलेबल है, भर सकते हैं। 1.52 हाइट यहाँ पर मांगी गई है। आंखों का चश्मा अलाउ है, पर 3.5 डायोप्टर तक ही। कलर विजन वाले भी चल जाएंगे। सीने में 5 का खुलाव होना चाहिए। 2 पोस्ट इसके अंदर आती है, हॉस्पिटैलिटी और हाउसकीपिंग। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी में क्या होता है भाई, आपको खाना बनाना, खाने को सर्व करना, ठीक है, मसालों की जांच होनी चाहिए, कौन जो अधिकारी क्या खाता है उसके हिसाब से खाना बनाना होता है, तो उसका मेन्यू तैयार करना, वो सारी चीजें होती हैं। साफ सफाई वाला काम होता है हाउसकीपिंग के अंदर। ठीक है भैया, दोनों स्ट्रीम में आप जिसको पसंद करते हो अच्छी बात है। आवेदन करने के लिए फॉर्म होता है, इसको डाउनलोड कर लेना, मैंने आपको बता दिया। मेरे व्हाट्सअप से टेलीग्राम जिसको भी ज्वाइन कर रखा है, दोनों जगह मैंने डाल दिया है। आप डाउनलोड कर लेना, वेबसाइट से भी कर लिया तो बढ़िया। यह फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरा जाता है, पेन के द्वारा भरना है, फिर डाक द्वारा भेजना है। उम्मीदवारों के लिए एक चेतावनी है कि एक उम्मीदवार केवल एक ही आवेदन भेज सकता है। एक से अधिक आवेदन भेजने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी गलती बच्चे, फॉर्म में करने से पहले एक फोटो जो वहां पर चिपकाना होता है, फोटो में गलती करते हैं कि नॉर्मल फोटो डालते हैं। नहीं भाई, आपको स्लेट हाथ में पकड़कर खींचना डालना है। आपका क्या होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए बड़े बड़े अक्षरों में, कैपिटल लेटर में। यहाँ डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी, जिस दिन आप फोटो खिंचा रहे हैं उस दिन का होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा है, छाती से सटा हुआ काली स्लेट का फोटो होना चाहिए, नाम कैपिटल लेटर में बड़ा बड़ा होना चाहिए। दूसरा, तारीख फोटो की जो होनी चाहिए फरवरी 2026।
जनवरी का फोटो नहीं चलेगा, फरवरी 2026 का ही फोटो होना अनिवार्य है। हल्का लाइट बैकग्राउंड हो, बिना टोपी के, साफ चेहरा, फोटोशॉप के द्वारा कोई भी एडिटिंग ना करें वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। 10वीं की मार्कशीट से मैच आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। 10th की मार्कशीट वगैरह जो भी चीज़ है उससे सब कुछ मैच होना चाहिए। आपका जो फोटो होगा, फोटो पे साइन ऐसे नहीं करना है कि अंदर अंदर कर दो, थोड़ा सा फोटो पर हो, थोड़ा सा बाहर फॉर्म के ऊपर हो, ठीक है भैया। इस प्रकार थोड़े से साइन, जैसे यहाँ पर फोटो है यहाँ पर ये, तो ऐसे साइन करना है, ठीक है, जिससे कि दोनों पर रहे, ठीक है। और दूसरी बात, इन कॉलम को क्या क्या खाली छोड़ना क्या नहीं वो मैंने सब कुछ बता रखा है। जब आप ये 4 फॉर्म भर दोगे, 4 फॉर्म को ऐसे रखना, उसके पीछे आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं कर ली हो तो लगा देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका बेनिफिट मिलता है। दूसरा, उसके बाद आपका चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, डोमिसाइल हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है, और आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है, ये सब लगा देना भाई, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र हो तो लगा देना, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी इनको लिफाफे को ऐसे मोड़कर, फोल्ड करके इस लिफाफे के अंदर डाल देना है, ठीक है। इन कागजात को जो भी है इनको मोड़कर इसके अंदर डाल देना है, और इसके अंदर एक 10 रुपए का छोटा भी, एक मतलब छोटा लिफाफा आता है उसको भी डाल देना, ठीक है, क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड आएगा ना तो वो उसी छोटे लिफाफे में आता है, ठीक है। और यहाँ पर एक अपना डाक टिकट लगा देना, 10 रुपए का स्टाम्प लगा देना, और यहाँ पर अपना नाम, पता, एड्रेस सब कुछ डाल देना, ठीक है। और यहाँ पर किस आप एयरपोर्ट स्टेशन के लिए भर रहे हो उसका एड्रेस डाल देना, ठीक है भैया, और अपना पोस्ट कर देना। आपके एग्जाम में मेरे भाई 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स के, 30 मिनट का समय मिलता है। 10वीं पास बच्चा भर सकता है। क्वालिफाइंग मार्क्स 10 के ऊपर अगर आप ले आते हो तो क्वालिफाई हो, 10 से नीचे नहीं होते हैं। परीक्षा का परिणाम 1 से 2 घंटे में मिलता है। जो 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 उसमें इंग्लिश होता है और 10 आपका जीएस होता है। अब सारी बात है तैयारी की, आपकी तैयारी कितनी बेहतर है और आप कितना बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है भैया। तो मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो आपको मैं बता देता हूं कि आप जब इस एग्जाम को क्लियर करेंगे तो क्लियर करने के बाद आपसे रनिंग कराई जाती है 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में। 10 सेटअप्स होते हैं, 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स और 20 स्क्वाट्स। याद रखना इनके बीच में 10-10 मिनट का ही गैप मिलता है, ठीक है। रनिंग कराएंगे, 10 मिनट का समय देंगे, फिर आपका ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये, सभी में हर टेस्ट के बाद केवल 10-10 मिनट का ही ब्रेक आपको मिलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होगा, तुरंत ही आपका जब ये करा देंगे फिर आपका आता है ट्रेड टेस्ट, उसी दिन होगा ये भी। तो आपका हॉस्पिटैलिटी और हाउस कीपिंग दोनों का होगा। इसमें क्या होता है, मसालों की पहचान करना, सब्जी काटना, बर्तनों की जानकारी, यहाँ पर झाड़ू लगाना, घास काटना, ये सब नहीं कराया जाएगा कि आपसे पहले झाड़ू लगा के दिखाओ, नहीं। वो आपसे इंटरव्यू की बेस में, ये आपका कोई इंटरव्यू नहीं होता पर एक प्रैक्टिस टेस्ट है। तो आपको केवल काम के बारे में जो इच्छा कैसी है, आपका कॉमन सेंस जानते हैं कि जैसे हमारे गार्डन में जो है घास लगी हुई है, ठीक है, तो वहां पर आप लोग घास काटेंगे तो घास किस यंत्र से काटा जाता है उसका नाम बताओ। अगर आपको सब्जी बनानी है, पनीर की सब्जी, तो उसमें कौन कौन सा मसाला डलेगा। अगर हमें साग बनाना है तो साग में क्या क्या डलता है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, आपका कॉमन सेंस की आपको पता भी है उस बारे में या आप ऐसे ही फॉर्म भर के आ गए हो, ठीक है। इस बात का, अगर आपको वॉशरूम, ठीक है, जो आपका वॉशरूम है अगर आपको साफ करना है तो आपको क्या क्या यंत्र यानी क्या क्या उसमें डलेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इससे साफ करते हैं, उससे साफ कर सकते हैं। फर्श पे कुछ चीज जम गया, वो छूट नहीं रहा, किससे उसको साफ करोगे। घास जैसे काट, तो घास आसान भाषा में किस मशीन से काटी जा सकती है उसका नाम बताओ। तो ये सब चीजें आपसे कॉमन सेंस की चीजें पूछेंगे। उसके बाद मेडिकल होगा। मेडिकल और चयन प्रक्रिया आपको पता है, मेडिकल अगले दिन होता है जिसमें आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, HB, TLC ये सब होता है। और मेडिकल में अगर आप फिट हो जाते हो तो आपको तुरंत ही आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। जरूरी सलाह यह है कि प्रक्रिया में 1 से 2 दिन लग जाते हैं, तो रहने खाने की व्यवस्था खुद कर लेना। जेब में 2 से 4 हज़ार रुपये लेकर जाना, ठीक है, क्योंकि भाई कुछ लेकर जाओगे तो सही रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है भैया। हाँ, क्योंकि कम से कम 2 दिन इसमें लग ही जाते हैं। बाकी मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया है, और कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी भाई आपको बेस्ट ऑफ लक, अपना तैयारी को और भी बेहतर बनाओ, मैं आपके साथ हूँ मेरे भाई। बाकी जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कब तक होगा, तो भैया मैं आपको सारी बातें बता दे रहा हूँ वीडियो के अंदर। हमारे 23 फरवरी तक हमारे यहाँ पर अंतिम तारीख है फॉर्म भरने की। 20 मार्च तक आपका एडमिट कार्ड आपको आ जाएगा, और मई जून में हमारी ज्वाइनिंग यहाँ पर करा दी जाएगी। तो भैया आप देख लो, आज ही फॉर्म डाल दो, लास्ट डेट का इंतजार मत करो, क्योंकि भाई डाक के द्वारा जाता है तो समय लगता है। बाकी इस चैनल पे मैं आपकी तैयारी कराने के लिए
क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग की अगर कैसी मांग है मुझे एक बार कमेंट करके बताना। अगर आप लोग कहोगे कि सर क्लासेस स्टार्ट कर दो तो मैं आपका यूट्यूब पर कर दूंगा, नहीं तो आप एप्लीकेशन के माध्यम से अगर करना चाहते हो तो एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप इसको कर सकते हो। ऐप का नाम है मालवीय क्लासेस ऑफिशियल, वीडियो के नीचे लिंक है, आप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके डिफेंस एग्जाम में जाना। एयरफोर्स का बैच दिखेगा, आप इसी को अभी 798 दिख रहा है, ऑफर चला हुआ है। बाय नाउ पे क्लिक करके आप एक कूपन कोड लगा लेना M12 और भारी डिस्काउंट के साथ ये बैच आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको यह है कि विकास भैया इसके एयरफोर्स के बारे में फॉर्म कैसे भरें स्टेप बाय स्टेप, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दी है, ठीक है। आज मैं दिन में लाइव भी था इस चैनल पे कि फॉर्म में कोई गलती ना हो, तो मैंने लाइव आकर आप लोगों के सारे डाउट क्लियर करे कि मैं आपको आपके मन में जो भी डाउट है पूछो, सवाल मिलेगा जवाब। मैंने एक सेशन लिया जिसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स भी किए, देखो 800 कुछ बच्चों देख चुके हैं इसमें, और बच्चों की कमेंट भी देखो अभी 14 बच्चों की कमेंट आ चुकी है, ठीक है। तो जो भी इन बच्चों का भी मैं बैठकर जवाब दूंगा, रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ पर ना हो, मैं अपनी तरफ से आप लोगों की पूरी हेल्प करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने इसलिए यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट में मैंने कुछ वीडियो ऐड कर दी है। ये रहा देखो, आपकी एयरफोर्स की कोई दिक्कत ना हो तो एयरफोर्स नॉन कॉम्पिटेंट में इसकी आप व्यू प्लेलिस्ट सबसे ऊपर पहली प्लेलिस्ट है, इसमें मैंने सारी वो वीडियो डाल दी है जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। ये कट ऑफ की वीडियो जो अभी पीछे सितंबर में जो हमारी जो वैकेंसी आई थी पीछे 2025 में, क्योंकि साल में 2 बार आती है, मैंने बताया सितंबर में जो पीछे वैकेंसीज आई थी तो उस टाइम मैंने वीडियो ली थी। तो मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता हूँ, तो मैंने इसलिए एक वीडियो बना, वही वीडियो मैंने यहाँ प्ले लिस्ट में डाल दी है, इसको एक बार देख लेना, क्योंकि कट ऑफ का आइडिया हो जाएगा कि कट ऑफ किस तरीके से लगती है। ये वैकेंसी की पूरी डिटेल की वीडियो मैंने बना दी थी। ये अगर कोई फॉर्म में गलती ना हो सारी डिटेल मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है। ये वाली जो वीडियो है स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरोगे, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पर फॉर्म भरने की वीडियो तो बहुत मिल जाएंगी, तो बहुत गलत इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, इस वजह से मैंने ये वीडियो मुझे बनानी पड़ी, ठीक है। और ये वीडियो मैंने सिलेबस की बना दी, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफिशियल सिलेबस जो है वो मैंने यहाँ समझा दिया। तो मैंने एक ऐसी प्लेलिस्ट बना दी है जिससे कि आपको कुछ भी अगर डाउट हो तो आप इसको आराम से देख सकते हो। बाकी मैंने आप लोगों की हेल्प कर दी हर तरीके से। अब रही बात कि अगर आपको ये होगा कि विकास भैया तैयारी करो तो मैं आपकी यहाँ पर पूरी जीके की तैयारी करा दूंगा। आपकी कमेंट जैसी रहेगी मैं आपका इंतजार करूंगा। राधे राधे, नमस्ते, राम राम, जय हिंद साथियों।